शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तो मेरा व्रत है, लेकिन ये कल का व्लॉग है और कल हमने क्या क्या बनाया, खाया, क्या क्या किया, सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी व्रत करते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ सुबह सुबह हम लोग बनाने में लगे हुए थे पालक टमाटर की सब्जी, और उसके साथ में बनने वाली है हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, चावल। क्योंकि थोड़ा सा चावल कल का बचा हुआ है, तो वो तो मैं खा लूँगी, क्योंकि कल मैंने ही थोड़ा सा चावल ज़्यादा बना दिया था। और कल चावल सिर्फ मुझे, मेरे अनमोल को, कनिका को और पतिदेव को, हम 4 लोगों को ही खाना था। और मैंने चावल तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया था गलती से, बट बच गया तो कोई बात नहीं, मैं आज खा लूँगी। और मैं उनको कह रहा है, नाइटी में क्यों तो मेरी वीडियो इतनी सारी निकाल लेते हो, और मेरी हालत देख लो सुबह सुबह। यहाँ पे मैं पालक टमाटर को पीस रही थी, और यहाँ लड्डू हमारी जो है ना, वो दंडवत प्रणाम कर रही थी। यहाँ का एक शॉर्ट्स कैप्चर हुआ है। फिर बीच बीच में मेरी ज्वेलरीज बनाने का काम भी आजकल चलता रहता है, साथ में पैकिंग और ये सब चीज़ें। उसके साथ साथ मैं इधर फिर किचन में आ गई थी, और यहाँ पे पतिदेव हेल्प करा रहे थे मेरी, क्योंकि लड्डू जो है ना वो मेरी गोदी में चढ़ गई और वो उतर ही नहीं रही थी, उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मैंने आलू डाल रखे थे कढ़ाई में तलने के लिए। उबले हुए आलू थोड़े से ज़्यादा ही उबल गए लगता है, बट अच्छी लगती है पालक के साथ। आलू पालक की सब्ज़ी अच्छी लगती है, पीसे हुए पालक वाली। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, प्याज फ्राई करके कूटे हुए लहसुन डाल देते हैं, और इसी में डाल देते हैं थोड़े से पाउडर्स, जैसे कि हल्दी, धनिया, ये सब, मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार। और फिर पीसा हुआ पालक टमाटर भी इसमें डाल के, पानी डाल के अच्छे से खदका दिया, और फिर हमने आलू भी डाल दिया था। सब्जी तो हमारी तैयार है चावल से खाने के लिए। और कुछ लोग रोटियां खाएंगे और कुछ लोग चावल खाएंगे। हमारे यहाँ ऐसे होता है, आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। फिर मेरी जो अभी वीडियो जाने वाली थी ना, वो एक बना ही नहीं पाई थी, कल पड़ा ही रह गया था, और ध्यान ही नहीं रहा कि वो तो मैंने शूट ही नहीं किया है। फिर अभी मैं जल्दी से नहा के आई हूँ, अभी खाई पी नहीं हूँ। आज हम लोगों को पता है 1:30 से 2 बज जाने वाला है खाने में। किसी किसी दिन ऐसे हो जाता है कि नाश्ता ही नहीं हो पाता है, और फिर हम लोग सीधे ना 1-2 बजे खाते हैं, और लेट खाने के बाद वही प्रॉब्लम होता है कि गला जलना स्टार्ट और वो सब चीज़ें होने लगती हैं। बट ना, हो गया था लेट, काम ऐसे था ना, धराधर टाइम ही नहीं मिला। ये चांद बालियाँ बनाई थी जो मुझे बहुत सुंदर लगी, और ये किसी ने बनवाया है ऐसे डिज़ाइन बता करके, और नीचे मैंने पूरा लॉरियल्स अटैच किया है, जो कि इसे बहुत खूबसूरत सा लुक दे रहा है। और ऐसे हिलने पे ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये मात्र 149 की है, और बहुत लोग कह रहे हैं आप इतना कम क्यों रख रहे हो। तो प्राइस तो मेरा कुछ ऐसा है नहीं, और मैं अभी फ़िलहाल मैं मतलब कि सिर्फ क्या होता है कि मटेरियल्स लाना और बनाना, मतलब मटेरियल्स तक के ही अपने रेट मोस्टली वहीं तक ही रखती हूँ, तो इस वजह से मेरे रेट्स ज़्यादा नहीं रहते हैं। और यहाँ पे रेसिपी के भी शूट्स हाथों हाथ ले लिए थे मैंने। और ये देखो आप लोग, 149 में क्या इतनी खूबसूरत ईयरिंग कहीं मिलेंगी। बीच में मैंने एक वो बनाया है, फ्लावर बनाया है पर्ल से, नीचे पर्ल्स के साथ साथ मैंने लॉरियल्स अटैच किए हैं। 2 चीज़ें अटैच की हैं, मेहनत भी लगा है मेरा अच्छा खासा बैठ के सारे को जॉइंट करने में, एक एक को फोल्ड करने में। और यहाँ पे मेरे पति देव इसकी शूट ले रहे हैं। जब बारी आता है शूट लेने का ना, तो इसमें हम दोनों में ना बहुत किटपिट होता है। वो कहेंगे इधर से एंगल लेना है, अरे तुमने लाइट इधर दिखा दिया, उधर दिखाना है। और मैं कहूँगी नहीं, इधर से लेना, इधर से अच्छा लगेगा, उधर से अच्छा लगेगा। तो ये वाला पार्ट ना हम लोगों का सबसे ज़्यादा एंजॉय वाला होता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई वाला होता है। और उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे को मुंह पे हट के निकल जाते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। उनका आइडिया अलग काम करता है। और देखो मैंने ना बीच में कुंदन्स भी लगाए हैं, छोटे छोटे वाइट कलर वाले, और जो मतलब बिना उसके तो ये लुक ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल सिंपल था जो कुंदन से आया है। लो, कुंदन से ध्यान आया, मैं फिर यहाँ पे मीनाकारी कुंदन लेके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे ना एक अभी जस्ट बनाना है, क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने ना इनके पेंडिंग में रखे थे। जिन्होंने बता रखा था मुझे, मंगलसूत्र का डिज़ाइन भेज रखा था, और मेरे पास ना जो वो मंगलसूत्र भेजे थे ना, वो बिल्कुल वो वाले थे, सिंपल वाले थे, और कुंदन उसमें नहीं लगा हुआ था। वो सस्ते वाली चीज़ें थी यूज़, तो मेरे पास ना ऐसा कुछ था नहीं। और फिर मैंने ना मीनाकारी कुंदन ही यूज़ किया यहाँ पे, और ये बहुत महंगा मटेरियल है मीनाकारी कुंदन, तो मैं थोड़ा सा सोच समझ के निकालती हूँ, बट ठीक है। और मैंने 199 में ही दिया है, और मैंने इसके 4 पेयर बनाए हैं, एक अपने लिए भी बना के रख लिए, और एक निकल गया, 2 और पड़ा है। किसी को चाहिए हो तो आप लोग बता सकते हो। लगे हाथ आज मैं किचन से बहुत सारे डब्बे इकट्ठे करके लाई हूँ। किस लिए पता है? सारे जंपरिंग से लेकर के
चेन से लेकर के सब को मैंने सोचा कि अलग अलग कर दूंगी, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। मेरा शोकेस ऐसे भरा हुआ है ना, और एक ज्वेलरी बनाने के लिए मुझे सारा का सारा सामान निकालना पड़ता है, फिर उसमें से ढूंढो, ये करो वो करो। तो मैंने सोचा है ना कि एक एक बॉटल अलग कर देती हूँ, जिसमें कि जंप रिंग्स के तो इतने सारे पिन्नियाँ हो गई है ना, सबको उसमें डाल देती हूँ। फिलहाल सारा छांट लेती हूँ, इकट्ठे कर लेती हूँ, और कुछ बॉटल्स कम पड़ेंगे तो अभी मैं पिन्नी के साथ ही रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बॉटल्स और चाहिए होंगे ताकि मैं हर एक चीज़ का एक अलग बॉटल रख सकूँ। तो देखते हैं, धीरे धीरे करके ना किचन से और जगह जगह से छांट छांट के लाएंगे। अभी जितने छांट पाई हूँ ना वो यही वाले डब्बे थे, ये कांच के डब्बे हैं। तो पता है मैं ना शोकेस में सोची हूँ ना कि बिल्कुल जो चार्म्स लेकर के आई हूँ बहुत सारे, उसको एक बड़े डब्बे में अलग कर दूँगी, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन सबको डाल करके और ऊपर से ना लिख के पेपर पे लगा दूँगी, जिससे कि मेरे लिए काम आसान रहेगा। और कुछ चीज़ें हैं जो कि कम क्वांटिटी में रखती हूँ, जिसका कम यूज़ हो है, मतलब कि लॉकिंग बीड्स जो है ना, वो एक एक मोती सिर्फ कुंदन में ना, कुंदन वाले जो सेट बनाते हैं ना, उसमें दो, एक नहीं दो, हाँ दो यूज़ होता है बस, इतू छोटे छोटे सा मोती। तो ये सब मटेरियल्स हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखे हैं, हिसाब से रखे हैं, ताकि सेट्स बना सकें और फिर जब ख़त्म होगा तो ला सके। और यहाँ पे इयरिंग्स वाले पिन्स थे, तो मतलब कि पूरा अच्छे से अभी मंगलसूत्र आप लोग देख रहे हो, आधा बना है आधा बनाना है। और एक साइड की डोरी लगा दी थी मैंने, और एक साइड मैंने फिर पतिदेव को जगाया कि तुम थोड़ा एक पिरो दो एक साइड वाला, तब तक मैंने ये थोड़ा सेटअप कर लेती हूँ। फिर ये सारे के सारे ना देखो कॉकरोच आ गया छोटू सा, ये सारे के सारे घुंघरू हैं, और मैं अलग अलग से घुंघरू ले करके आई हूँ। और बहुत सारे, पहले मैं बहुत कम कम लेके आती थी, जब मैं फर्स्ट टाइम लेके आती थी ना, पिन्नियाँ आप लोग देख रहे होंगे 20 रुपये का, और 20 रुपये का चार चार पाँच पाँच घुंघरू बस ऐसे देते थे मुझे वो लोग। फिर अब मैंने ना सोचा कि मैं चार पांच घुंघरू क्या ला रही हूँ, एक साथ ले आती हूँ सारा। तो मैंने डब्बा भर के ले आए हैं। और यहाँ पे फिर चेन्स है मेरे पास, गोल्डन के डिमांड आते हैं, कुछ लोगों के सिल्वर के आते हैं, तो वो सब रखें। ये सारे तार हैं, जैसे कि गियर वायर 0.5, 0.3, 0.4 mm, प्लास्टिक वायर्स है, रबड़ प्लास्टिक वायर है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो सबको अलग करके मैंने रख दिया। और आप लोग देख रहे हो कितना अच्छे से मैंने बीड्स के डब्बे अलग कर दिए हैं, सारे छोटी छोटी चीज़ों के डब्बे अलग कर दिए हैं। और सारे मेरे शोकेस ऐसे ठसाठस हो रखा था ना, कुछ सेटअप ही नहीं था, आगे पीछे था, सब अच्छे से सेटअप कर लिया है। आज रात में ज्वेलरी बनाऊंगी, मज़ा आएगा। मतलब सब कुछ सेटअप है ना, तो अच्छा लगेगा। और बारी आई थी मंगलसूत्र को पहनने की, और मैंने मेरा ना जिन्होंने बनवाया ना, उन्होंने कहा कि ज़्यादा लंबा मत रखिएगा, छोटा बनाइएगा। तो मैंने छोटा बनाया और पहना, इतना अच्छा लगा ना कि मैंने हाथों हाथ फिर बैठ करके चार नहीं 3 और बनाए थे ऐसे। और मैंने ये जब पहन लिया ना, तो मैंने कहा अभी मैं नहीं खोलूँगी और ये मैं नहीं दूँगी। और फिर मैंने ऐसे 3 और बना लिए, तो वो मैं बाकी दूंगी, एक मैं पहनूंगी हमेशा। और कुंदन है ना, मीनाकारी कुंदन है, तो इसका शाइन बरकरार रहेगा, और ये मैं डेली वेयर में भी पहन सकती हूँ। बना, पीछे से लड्डू आ गई, बना इतना खूबसूरत है कि कहीं भी जाओ आप पहन के, सिंपल लुक में, सिंपल से कपड़े में भी बहुत अच्छा दिखने वाला है। और मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पहनने के बाद एक अलग ही फील आ रहा था, एक अलग, मार्केट में भी गई ना, मुझे एक अलग ही फीलिंग हो रही थी। और सबकी नज़र बार बार मेरे मंगलसूत्र पे जा रही थी मार्केट में। और ये देखो आप लोग पीछे से, ये मीनाकारी कुंदन है, शाइन कर रहा था एक्चुअल में, लाइट पड़ रहे थे तो इसमें शाइन है। ये डेली वेयर में भी आप पहन सकते हो, कलर नहीं ख़राब होएगा। और ये बहुत खूबसूरत और इतनी मजबूती से बना है, लड्डू पकड़ के लटक गई थी तो भी नहीं टूटेगा। और अभी लटक गई थी तो मैं कि किसका मजबूती भी चेक हो गया। तो किसी को चाहिए हो तो मेरे पास 2 और पड़े हैं, एक निकल गया, एक मैंने पहन लिया, 2 और पड़े हैं, किसी को चाहिए हो तो। वैसे मैं और फिर बना भी सकती हूँ, और आएंगे ऑर्डर्स तो। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी सब्जियाँ लेने के लिए। हम लोग ना शिवरात्रि के दिन जो व्रत करते हैं ना, तो सगार की मिर्ची बड़े बनाते हैं। सगार की मिर्ची बड़े बनाने के लिए आलू का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग मार्केट आ गए थे कि चलो लगे हाँ सब्जी, आलू, ये सब चीज़ें ले लेते हैं, और मिर्ची भी चाहिए। मिर्ची बड़े बिना मिर्ची के कैसे होगा। फिर इधर आए हम लोग दही लेने, तो जलेबी दिख गया, तो हमने सोचा कि चलो जलेबी भी लगे हाथ पैक करा ही लेते हैं। और मुझे तो बहुत पसंद है जलेबी। आप लोगों में से किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। मेरे पतिदेव को समोसा बहुत पसंद है,
और मैं पटना से हूँ ना, मुझे पटना के समोसे का स्वाद बहुत पसंद आता है। और यहाँ वाले समोसे थोड़े से चटपटे होते हैं और मैं ना स्पाइसी चीज़ें थोड़ा कम खा पाती हूँ। मेरे मतलब कि होता है खा लेती हूँ लेकिन मुझे ना पचता नहीं है, ये प्रॉब्लम आती है मेरे साथ और मेरे गला जलने लगता है। फिर मैं जलेबियाँ निकाली, इतना ज़्यादा जलेबियाँ रखा था ना, इतना ज़्यादा कि एक प्लेट में नहीं अटने वाला था। फिर मैंने कहा कि चलो सब लोगों को पहले बाँट दो और फिर हम लोग बैठ के खाते हैं। तो सब लोगों को, पापा को तो शुगर है तो पापा ने ज़्यादा नहीं लिया, बहुत मुश्किल से ले गए थे एक आध पीस। फिर इधर लड्डू दौड़ के आई कि मुझे भी दो, मुझे भी दो, तो इसको भी मैंने दे दिया। और ये लोग तो मतलब कि इतना खुश हो गए जलेबी देख करके, आराम से बेड पे जाके लड्डू बैठ के खा रही है। पता नहीं इसको कहाँ से एक जलेबी पूरा का पूरा मिल गया। तो मैं पूछी जाकर कि ये किसने दे दिया इसको पूरा एक जलेबी, मैं तो तोड़ के दे रही थी। फिर अनमोल ने दिखाया अपना कटोरी कि मैंने दिया। मैंने कहा अच्छा तुमने बहुत अच्छा काम किया ना, वो एक जलेबी खा पाएगी पूरा, बट वो खा गई सच में। और इधर देखो अनमोल कितना ज़्यादा खुश है, मतलब कि जलेबी सबको ही बहुत पसंद है। और थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट हो गया शाम में, सब लोगों ने जलेबी इंजॉय किए। और इसके बाद फिर हम लोग मुझे देखो मेरे पति देव ने ना खाया ही नहीं, मुझे ही दे दिया। फिर हम लोग आ गए थे चिली पनीर बनाने के लिए और मैं इधर एक तरफ रोटी बनाने लग गई थी। और अभी मुझे कुछ ज्वेलरीज और बनाने हैं। ये सब खुल गया है, पेटीकोट तो नहीं ना दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने जो मंगलसूत्र बनाया था अपने लिए बनाया, एक पहन भी लिया है, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पनीर की सब्जी हो रही है, चिली पनीर बन रहा है, हमारे रोटी बन रहा है। कल है हमारे यहाँ शिवरात्रि का व्रत। रोटी कल है हमारे यहाँ शिवरात्रि, नहीं ब्लॉग के हिसाब से तो आज ही है, तो हैप्पी महाशिवरात्रि। और आप लोगों में से किस किसने व्रत किया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। खाना बनाने के बाद मैं सब्जी वाली लॉकेट तैयार कर दूंगी। मेरे पति ने ध्यान रखा कि कोई चीज जल तो नहीं रहा। ये धनिया पत्ता पड़ेगा उसमें? नहीं, चिली पनीर में धनिया पत्ता पड़ता है। चाइनीज लोग वो तो चाइनीज खाना है, ये चाइनीज खाने में धनिया पत्ता पड़ता है। थोड़ा सा पनीर वनीर दिखाते हुए रोटी चढ़ा दो, फिर पनीर दिखाते हुए कि ये देख सकते हैं आप लोग पनीर, और ये पूरा पूरा सामने का आवाज जाने वाला है। नहीं हाँ, और ये पनीर पता है किसने बनाया है? गेस करो आप। किसने बनाया? हाँ, बढ़िया है। शॉर्ट्स ले लो ना मेरा एक, तो ये सब काम निपटा लेते हैं। और कल का काम है हमारा कि गाड़ी साफ़ करना है, और मैंने कहा गाड़ी की थोड़ी सी पूजा करूँगी, स्वस्तिक वगैरह बनाऊँगी गाड़ी पे, क्योंकि इधर कई दिन हो गया है। मैंने पतिदेव से लड़ाई भी किया कि मतलब इतनी मेहनत से हमने एक एक रुपये जोड़ के, हमारी कैसे कैसे सेविंग्स और कैसे कैसे कमाए हुए पैसे, कितनी कितनी मेहनत की, सब मैंने एक झाड़ झूड़ के, फिर उन्होंने भी अपने झाड़ झूड़ के और जैसे तैसे लगा के हमने रांची में कैसे कैसे लिया। अगर उस वक्त के व्लॉग देखोगे आप तो कब कब की उनकी सेविंग्स थी, फिर मेरे का कितने पैसे थे, अब सब कुछ हमने लगा दिए। और फिर मतलब मेरे कोई ऐसे ज़्यादा नहीं थे, बट जो भी थे लगा दिए हमने। और फिर अब गाड़ी है तो उसको सफाई नहीं करना है, उसको ध्यान नहीं रखना है, ऐसे कैसे चलेगा। आज मैंने लड़ाई किया कि कोई कबाड़ भी लेके आया, इतनी मेहनत से हमने कैसे कैसे लिया। हमने उस महीने मतलब कि पता है हमने जिस महीने गाड़ी ली थी, हमें खर्चे चलाने का इतना दिक्कत आया था, बट फिर भी हमने मैनेज किया था जैसे तैसे करके। और आज सामने गाड़ी है, इस्तेमाल करते हैं, और इधर निकल ही नहीं रहे गाड़ी लेके, तो अभी सफाई नहीं है। मैंने आज कहा है कि कैसे भी करके कल साफ़ करना है। कल शिवरात्रि व्रत है, मैं जाके पूजा भी करूँगी, स्वस्तिक भी बनाऊँगी। और थोड़ा सा अब काम चलो ठीक है बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें ये सारे काम भी ज़रूरी है ना, कि जो जो चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, जो जो चीज़ें हैं हमारे पास, कैसे कैसे मेहनत से लेते हैं, तो उसकी भी तो साफ़ सफाई और सारी चीज़ें ज़रूरी है ना। साथ में आप लोग भी देख दो कि मैं भी पूरे दिन लगी रहती हूँ ताकि हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी चेंज हो पाए, हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी अच्छी वाली बन जाए। बहुत लोगों को ये रहता है कि आप क्यों इतना मेहनत करते हो, आप ये ज़रूरत है तो आप मम्मी पापा से, सास ससुर से ले लो, मम्मी पापा से ले लो। मैं वो नहीं हूँ और ना मेरे पति देव वो हैं। हम लोग अपने सपने और अपनी चीज़ें पूरे करने के लिए ना, हम लोग क्या, हर कोई को ऐसे ही करना चाहिए और हर इंसान ऐसे ही करता है। तो यही रीज़न है कि हम लोग लगे रहते हैं। और कोई आपको 2 रोटी दे सकता है, आपके सारे सपने पूरे नहीं कर सकता, और ना ही आप हमारे खुद के बच्चों के हैं, हमारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी पूरे करने के लिए तो हमें खुद ही लगना होगा ना। और अगर मतलब कि होता है ना
कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर कहाँ से कुछ मिलेगा, तो बस इसलिए लगे रहते हैं। बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि इतना क्यों लगे रहते, इतना क्यों मेहनत करते हो, तो बस यही रीज़न है इतना मेहनत करने का कि अपने सपने भी तो पूरे करने हैं। सिर्फ 2 रोटी खा के सो जाने से नहीं ना चलेगा। और पता है पहले घर में भी उठते थे ना तो प्लानिंग ये कि आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा खाने में। अब हम लोगों की प्लानिंग और सारी चीज़ें ये चलती है कि अब क्या करना है, अब क्या ज्वेलरी बनेगा, अब क्या काम होएगा और आगे क्या करना है, ये चीज़ें चलती हैं। तो ये एक चेंज बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान की लाइफ में, क्योंकि सुबह उठो और फिर बस प्लान करो कि ये खा लेंगे वो खा लेंगे और फिर रात हो गया और फिर सो गए। तो मुझे थोड़ा-सा वो चीज़ नहीं पसंद है। और पहले चला ऐसे, लेकिन अब नहीं चलता है। और अब हम लोगों का काम अलग ही लेवल पे चलता है। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ कि इतना मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी बदलने के लिए रात दिन एक किए हुए। तो फिर इसी वजह से हम भी लग गए कि हम लोग भी मिल के करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और बाकी देखते हैं क्या होता है। आप सबका प्यार रहा तो ज़रूर हो पाएगा, और सब कुछ आप लोगों पे ही, आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट पे ही है। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अब मुझे लेट हो रहा है, वीडियोज़ अपलोड करने हैं आगे के, और मेरा व्लॉग में कंप्लीट आवाज़ ही नहीं डला है। और मेरे पतिदेव गेट बजा रहे हैं कि क्या हुआ, नहीं आ जल्दी करो। बट ठीक है, चलो फिर ना मैं अपलोडिंग करती हूँ, फिर यहाँ से आगे की आवाज़ डालती हूँ। यहाँ सब लोगों का खाना एक साथ हम लोग निकाल देते हैं, जैसे कि मम्मी का, पापा का, देवर जी का, मेरा और पतिदेव का। हम लोगों की आदत है, हम लोग खाना हमेशा एक साथ ऐसे ही निकालते हैं और फिर सब लोग अपनी अपनी थाली मतलब खा लेंगे। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर सब लोग सो जाएंगे, लेकिन हम लोग एडिटिंग में लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ करके सारे काम निपटाएंगे और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। नहीं, अभी रुक जाइए, मैं ना आवाज़ डाल के अपलोडिंग करके आती हूँ, फिर यहाँ से आगे की आवाज़ डालूँगी, क्योंकि लेट हो जाएगा, मेरा शॉर्ट्स जाना है और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सारे चीज़ें। फिर मैं ना थोड़ा सा सोची कि यहाँ पे ना थोड़ी ज्वेलरी अपनी बना लेती हूँ। तो मैंने रात में पता है क्या बनाई है, चाम्स वाली बनाई। चलो मैं आवाज़ 2 मिनट की तो बची है वीडियो डाल ही लेती हूँ, बजाने दो गेट पतिदेव को। तो यहाँ पे मैंने ना एक तो एविलाई वाली यूज़ करी है, जो कि नज़र सुरक्षा का वजह से कुछ बोला जाता है इसको, तो इसके मैंने बनाए हैं पेंडेंट। फिर मैंने बहुत सारे चार्म्स यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, मैं 4 से 5 बनाई हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बट मैं आवाज़ यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि मेरा ना काम है और मुझे लेट हो रहा है, लड्डू को खिलाना भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।